ठीक है जानवर आदि तो ठीक है, किंतु राक्षस रहते हैं, उनके साथ में आया तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? यदि मैं कहीं गया, इतने राक्षस आ गए तो सब तुम खा लेंगे, क्योंकि उस काल के राक्षस मनुष्यों को भी खाते थे, स्त्रियों को भी खाते थे, पुरुषों को भी खा जाते थे, और जानवरों को तो खाते ही राक्षस, किंतु मनुष्यों को भी खा जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जंगल में निवास करने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनको खा जाते थे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं वो राक्षसों से कैसे मैं रक्षा करूँगा। अर्थात दूसरी बात है, कहीं तुमको मैं कहीं गया, स्नान करने गया, उसी काल में राक्षस आ गया, फिर क्या गति होगी? इसलिए और दूसरी बात है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कैसे जीवन यापन होगा? इसलिए तुम यहीं पर रहो। किंतु सीता जी ने बोला, राम जी बहुत समझाया, बहुत दुख बताए कि जंगल में तुमको अभ्यास नहीं है तो क्या सहन करोगे? ऋषि मुनि के समान जीवन व्यतीत करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यतीत करना, इस प्रकार से सहन करना, पृथ्वी पर रहना, सहन करना, पलंग आदि के अभाव, भोजन आदि के अभाव इत्यादि किस प्रकार से योग को सहन करोगे? तो जब इस प्रकार से सीता से न चलने के लिए कहा, किंतु सीता ने नहीं माना और राम जी के साथ चलने की इच्छा करी और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसे सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री चली थी, उसी प्रकार से मैं भी चलूंगी। जैसे सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी होगी, कहते हैं उसको सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष की बची थी, इसके पहले ही सावित्री का विवाह हो गया था। नारद जी ने बताया कि तुमने जिस पति के साथ विवाह किया है ना, उसकी मात्र 1 वर्ष की आयु बची है। तो जब ऐसे सुना तो उसी काल में 1 वर्ष गिनती रही, आज का दिन इतना बचा, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे, लास्ट का दिन जो बचा था उस दिना तो जो सावित्री है उसके साथ साथ रही, सत्यवान के साथ साथ जंगल में गई थी लकड़ी लेने के लिए। उसी काल में यमराज जी उसको लेकर गए थे, तो यमराज जी के पीछे पीछे वो चली गई। तो वहाँ पर अन्य पुराणों में वर्णन आता है, भयंकर संवाद आता है। तो सत्यवान को मृत्यु के मुख से खींच के ले आई सावित्री। तो जैसे सावित्री सत्यवान के साथ रहती थी, उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ रहूंगी। इस प्रकार से आप मेरे को त्याग करके न जाइए, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राम जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, माता पिता से आकर रह लीजिए। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण ने कहा कि हे राम, हे भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब ऐसे लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी की बात सुनकर के कहा कि अभी भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? श्री हे लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहिए, अर्थात यहीं पर क्या करिए, निवास करिए, उनकी आज्ञा पालन करिए, सेवा करिए। मेरे को अकेले मेरे को ही पिताजी ने आज्ञा दी, तुमको आज्ञा नहीं दी, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं चलना। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता, मैं तुम जहाँ पर चलोगे वहीं पर मैं चलूँगा, मैं साथ साथ चलूँगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। इस प्रकार से तो लक्ष्मण जी को वो समझाने के पश्चात राम जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, अर्थात तुम अपनी माता से, पत्नी से आज्ञा ले लीजिए, चलिए। तो राम और लक्ष्मण और सीता जी तीनों ही आज्ञा लेकर के कहते, सबसे पहले दशरथ जी के पास में, जहाँ पर कैकेयी थी, वापस पहुँच गए दशरथ जी के महल में, आकर कैकेयी के महल में पहुँच गए। और पहुँचने के पश्चात कहते हैं, वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कैकेयी ने कहा कि जंगल में जाते हुए चीर बलकर यानी रेशमी वस्त्रों का त्याग करके सीता जी जब जाने लगी, तो राम जी ने कहा, तुम्हारे पास में जो सोना चांदी हीरे मोती आदि है, उन सबको तुम ब्राह्मणों को बांट दो, पुरोहित के पुत्रों को दे दो, जो पुरोहित के पुत्र हैं उनको दे दो, ब्राह्मणों से बचे हो जो तुम्हारे प्रिय दास दासी हैं उनको दे दो, अन्य सब जितना भी सोना चांदी है तुम बांट दो। अब हम जंगल में जा रहे हैं, इसको लेकर क्या करेंगे, रख कर क्या करेंगे? तो सीता जी ने अपने पास में जितना भी सोना चांदी था ब्राह्मणों को बांटा। ब्राह्मणों को बांटने के पश्चात उनके जो दास दासी थे, जो प्रिय के इष्ट यानी मित्र आदि थे, उनको भी बांटा, दे दिया, सारा धन दान कर दिया। इसके पश्चात फिर तीनों, लक्ष्मण जी ने भी दान कर दिया, उनके पास में जो धन आदि था उनका भी, राम जी के पास में जो धन था उनका भी उन्होंने दान कर दिया। सीता जी के पास में जो धन था, सोना चांदी वस्त्र आदि सब बांट दिए। इसके पश्चात एक एक जो पहले थे वही कपड़े लेकर के राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों माता पिता के पास में आज्ञा लेने के लिए गए।
तो वहाँ पर माता ने कहते राम जी को मेरे चीर दे दिया, बलकल दे दिया, इनको धारण करो, इसको लेकर के जाओ, सोना चांदी आदि को लेकर क्या करोगे, आता सोना चांदी को पहले से दान कर दिया। राम जी ने तो बलकल आदि को धारण कर लिया, लपेट लिया, किंतु सीता जी को भी दे दिया उन्होंने। जब सीता जी को दिया बलकल, तो सीता जी को देख करके कहते हैं कैकई जब सीता जी को देने लगी तो सीता जी ने राम जी को देकर कहा कि हे आर्य, मैं इसको कैसे धारण करूं, कैसे पहनूं। तो ऐसी अवस्था को देखकर कहते हैं जो नगर के वासी हैं और दशरथ जी हैं, काटने लगे कैकई, तुमने राम को वनवास दिया है, राम के लिए वनवास मांगा है, बलकल आचीर से मुनियों के लिए ऐसी व्यक्ति मांगेगी, तो सीता के लिए तो नहीं मांगे। तो इसके विषय में तुम इनको चीर वस्त्र अगर बलकल आदि जो वस्त्र हैं उसको कैसे दे रही हो, इस प्रकार से थोड़ा डांटा। इसके बाद थोड़ी शर्मिंदा से हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ भगवान भी वहाँ पर आ गए थे, सभी ऋषि मुनि आ गए थे, जितने भी मंत्री आ गए। तो वशिष्ठ भगवान ने भी कैकई को डांट लगाई, हे रानी, तुमने मात्र राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है, मुनियों की जैसी वृत्ति मांगी है, सीता के विषय में तो नहीं मांगा। इसलिए सीता जी के बलकल चीर वस्त्र ऋषि मुनियों के जैसे वेश वाले नहीं रहेंगे। सीता जी जो ऋषि वस्त्र धारण करते वही धारण करके रहेंगे इत्यादि। तो सीता जी ने तो वस्त्र धारण नहीं करेंगे। सीता जी जैसी अवस्था में राजमहल में रहते, जो वस्त्र पहन करके रहते थे वही वस्त्र पहन के गए। किंतु राम और लक्ष्मण ने दोनों ने ही चीर बलकल यानी वृक्षों के जो जैदी मृग चर्म आदि है, बलकल है, तो जिसके द्वारा बंद चीर बलकल आदि को धारण कर दिया, इनको पहन करके गए। जब इसके पश्चात कहते हैं राम लक्ष्मण जब जाने लगे तो सारे नगरवासी हैं, जितनी नगरवासी प्रजा आदि कैकई कोसने लगे, भयंकर कोसा कि रानी ने कैकई रानी ने क्या किया, धिक्कार इस रानी को। अन्य सुमंत जी ने भी कैकई को समझाया कि हे रानी, तुम इस प्रकार से वरदान मत मांगो राजा के सामने, अर्थात भरत को राजगद्दी तो दे दो, मांग लियो, किंतु जो 14 वर्षों का वनवास है राम लक्ष्मण और राम के लिए और सीता जी के लिए और लक्ष्मण के लिए, जो 14 वर्षों का वनवास है राम के लिए लक्ष्मण है, राम के लिए तो वनवास था, किंतु दोनों को साथ साथ वनवास भी हो गया। क्यों? उनमें अनुराग रखने के कारण। राम के प्रति सीता का अनुराग होने से, राम के प्रति लक्ष्मण का अनुराग होने से दोनों का भी 14 वर्षों का वनवास हो गया, तीनों का हो गया। तो जो इस वनवास को त्याग करके दूसरा इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये राम भरत जी को राजगद्दी प्राप्त हो जाए, एक स्वीकार है, किंतु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मत मांगिए, बदल दीजिए, दूसरा वरदान मांग लीजिए। किंतु कैकई ने सुमंत जी के कहने के पश्चात भी, समझाने के पश्चात भी नहीं मांगा। इसके पश्चात कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर है उपदेश आता है, बहुत विस्तार पूर्वक राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर, कैकई को लेकर, सुमित्रा को लेकर के और कौशल्या को लेकर के बहुत बड़े संवाद आते हैं। इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं और दशरथ जी का है, कहते हैं दशरथ जी की भयंकर, जिस काल में राम जी जाने के लिए तैयार हुए थे, उस काल में दशरथ जी की भयंकर अवस्था खराब हुए थे, कभी मूर्छित होते थे, कभी चेतना आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि अधिक प्रेम राम से करते थे। यहाँ पर जो व्यक्ति जिससे अधिक प्रेम करता है, यदि उसको थोड़ा सा भी कष्ट प्राप्त हो तो उस व्यक्ति को, जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसको भयंकर वेदना होती है। उसी प्रकार से दशरथ जी को भी भयंकर वेदना की प्राप्ति हुई। क्यों? भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे, अन्य चारों पुत्रों की अपेक्षा राम जी से ज़्यादा प्रेम करते थे। इसलिए राम जी को जंगल में जाते समय, उनको देखते समय ऐसी अवस्था में देख करके भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। बाद में सीता जी को इस प्रकार से जंगल में जाते हुए और दूसरी प्रकार से कष्ट होगा। सीता जी जब जंगल में जाने लगी, राम जी के साथ जाने लगे, तो सीता जी को समझाया, तो मैं राजा जनक को क्या उत्तर दूंगा कि मेरी पुत्री को जंगल में भेज दिया, कैसे मैं उनके सामने वार्तालाप करूंगा। इसलिए हे सीता, हे पुत्री, तुम राम जी के साथ जंगल में मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। तो दशरथ जी ने समझाया, किंतु सीता जी ने राम जी के साथ ही जाना स्वीकार किया। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण और सीता जी तीनों ही वनवास में गए। कहते हैं राम जी जब वनवास में जा रहे थे, उस काल में जितनी भी दशरथ जी की
जो रानियाँ थी, अन्य स्त्रियाँ थी, बहुत विलाप करने लगे, आतुर बहुत रोने लगे, दुख से युक्त हो गए। अर्थात कहने लगे, कैकई को तो कुछ नहीं लगे, किंतु कष्ट उनको ही प्राप्त हुआ जो जिनका राजगद्दी प्राप्त होने वाली थी, जो सबसे ज़्यादा नगरवासी राम जी को चाहते थे, उन्हीं के जाने पर इनको भयंकर कष्ट की प्राप्ति हुई। सारे नगरवासी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जितनी भी नगर की स्त्रियाँ थीं, जितने भी स्त्री पुरुष थे, सारे रोने लगे और रो करके अपना दुख व्यक्त किया। राम जी जब जाने लगे तो उनके पीछे पीछे भी गए। कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब राम जी यहाँ पर जा रहे थे तो उनके पीछे जितने भी नगरवासी पीछे पीछे जाने लगे। अब उसी काल में राम जी जब जा रहे थे तो अरे जाते समय सुमंत जी से दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत जी, राम जी के साथ सेना कोष भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए? सेना भेज दीजिए, कोष धन भी भेज दीजिए। जब ऐसे धन की और कोष की कहा, कहते ने उनको डांट लगा दी, हे राम, हे राजन, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? ये तो जंगल में जा रहे हैं, तो सेना को और कोष को भेजने की क्या आवश्यकता है? ये तो कोष और सेना तो भरत की हो गई। अब किसकी हो गई? जिसका राज्य है उसी की कोष और सेना होगी, ना कि जिसका वनवास हो उसका। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अन्याय है इत्यादि जब बोल दिया तो राम जी भी लेकर नहीं गए, ना तो सेना भी ले जाना चाहते थे ना लेकर गए। इस प्रकार से जब कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं आगे, जब राम जी जाने लगे तो उनके साथ साथ पीछे पीछे वो भी नगरवासी जाने लगे। और आगे वर्णन करते हैं यहाँ पर, और राम भरत जी दशरथ जी ने यहाँ पर वर्णन कर दिया कि दशरथ जी ने जहाँ पर राम जी जब चलने लगे तो उनसे वो तो चले गए, जा रहे थे, उसी काल में कहा राम जी जब चले गए, जिस काल में आज्ञा लेकर के, माता की आज्ञा लेकर के, पिता की आज्ञा लेकर के चले गए। और दशरथ जी ने कहा कि सुमंत से कहा कि इनको रथ में बिठा करके ले जाइए, आकर रथ में बिठा करके जंगल में छोड़ जाइए, और छोड़ करके जंगल में ले जाइए और जंगल में से दिखा कर लेकर आए, जंगल में दिखा लाइए और दिखा कर पुनः लौटा कर ले आइए। किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी की जाने के लिए आज्ञा दी नहीं है, जब तक राम जी स्वयं ही नहीं गए। और जाकर के जाते समय भी सुमंत जी से बोल दिया दशरथ जी ने, इनको जंगल में घुमा करके ले आओ, ऐसा ही बोल दिया, किंतु जाने की आज्ञा नहीं दी। और तो राम जी स्वयं ही आज्ञा पालन न करें तो उनकी पूरी आज्ञा प्रतिज्ञा पूरी होती ही नहीं थी। तो इस प्रकार से तो जब राम जी दशरथ जी की आज्ञा लेकर के, माता की आज्ञा लेकर के, तीनों माताओं की आज्ञा लेकर के, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या की आज्ञा लेकर के, दशरथ जी की आज्ञा लेकर के, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के, यानी वशिष्ठ भगवान की आज्ञा लेकर के जब चल दिए तो उनके पीछे नगरवासी भी, ब्राह्मण आदि भी चल दिए, विराट करके उनके पास चल दिए। अर्थात राम जी के साथ साथ वो भी चल दिए, अगर कुछ पैदल चल दिए, जितने भी नगरवासी स्थित थे, पुरुष थे, उनके साथ साथ चल दिए। अब जैसे ही नगरवासी चल दिए उसी काल में दशरथ जी ने कहा अपने सेवकों से कि मेरे को कौशल्या के भवन में भेज दीजिए, ले चलो। तो दशरथ जी कौशल्या के महल में चले गए। आता सेवक गण उनको उठा करके पकड़ करके दशरथ जी को कौशल्या के भवन चले गए। तो वहाँ पर जैसे कहते कौशल्या की भी मैंने दशरथ जी की ऐसी अवस्था देख करके आता दुख हुआ। और कौशल्या को राम जी जब चले जा रहे थे तो कौशल्या को भयंकर दुख हुआ था। उस कौशल्या को सुमित्रा माता ने समझाया, आश्वासन दिया कि 14 वर्षों के बाद कैसे राम जी लौट करके हमको दर्शन देंगे। अच्छा, राम जी ने भी जाते समय कहा, हे माता, मैं 14 वर्षों के वनवास के पश्चात आपके दर्शन करूँगा। ऐसा नहीं वनवास चला गया तो लौट करके नहीं आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। 14 वर्षों के लिए पिताजी ने आज्ञा दी है, मैं 14 वर्षों के बाद लौट करके आपके दर्शन करूँगा, पिता के, माता के, सबके भाई बहन के दर्शन करूँगा। आपके ना समझे कि 14 वर्षों के लिए चला गया, जीवन भर के लिए चला गया, ऐसी बात नहीं, लौट करके आपके दर्शन करूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। अच्छा, राम जी जब जा रहे थे, राम जी के जाते समय जितने भी मंत्रीगण, अमात्य आदि है, उनको भरत जी के प्रति उन्होंने संदेश दिया कि भरत जी जब राजगद्दी प्राप्त हो जाए तब अपने माता की, पिता की, भाई बहन सभी की अच्छी प्रकार से सेवा करें, ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार करें। जैसे पिताजी राज संचालन करते थे
उसी प्रकार से आप भी राज संचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब कहते हैं राम जी, यहाँ तो दशरथ जी कौशल्या माता के महल में चले गए और यहाँ पर राम जी प्रथम दिन अपने नगर वासियों के साथ साथ चलते 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 तमसा नदी के तट पर पहुँच गए। उनके साथ ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य थे, शूद्र भी थे, नगर के जितने भी वासी होंगे, अरे गरीब अमीर सभी, और कहते हैं स्त्री पुरुष जितने भी थे सारे, बालक वृद्ध थे। यहाँ पर वर्णन किया है नगर के, वृद्ध है, ब्राह्मण है और स्त्री पुरुष है, नगरवासी जितने भी है जो भगवान राम के प्रति अनुराग करने वाले थे। अतः राम के प्रति सारे ही अनुराग करने वाले थे। कहते हैं स्त्री पुरुष को छोड़ो, जानवर भी अनुराग करने वाले थे, पशु पक्षी भी अनुराग करने वाले थे। तो सारे उनके पास हैं, पशु पक्षी भी गए होंगे, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर है स्त्री पुरुषों का वर्णन आता है कि स्त्री पुरुष वहाँ पर उनके साथ साथ गए और पहले दिन में तमसा नदी के किनारे पहुँच गए। अब तमसा नदी के तट पर जाकर के रात्रि व्यतीत किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं जैसी रात्रि में सोए और सोने के पश्चात कहते हैं अब भगवान राम ने देखा कि ये सारी प्रजा जितने नगरवासी हैं मेरे कारण कष्ट के प्राप्त हो रहे। ठंडी के समय तो उस काल में, ठंडी के समय में, गर्मी के समय में नहीं गए, ठंडी के समय मेरे प्रेम के कारण इन्होंने अपने पत्नी पुत्र भाई बंधु है सबका त्याग कर दिया। मेरे कारण ब्राह्मणों ने अपने सारे सुख सुविधा को त्याग कर दिया। जो क्षत्रिय आदि उन्होंने भी, वैश्य आदि उन्होंने भी, और शूद्र आदि उन्होंने भी अपने अपने सुख का त्याग कर दिया। मैं कैसे अपनी प्रजा को कष्ट दूँ। इस प्रकार से तो समुद्र जी से बुलाया गए कि नगरवासी जब सो जाएंगे और रात सो जाएंगे, सभी चलते चलते थक गए, जब आधी रात बीतेगी प्रातः काल हो उससे पहले ही हम उठ करके रथ में चलेंगे और रथ को इस प्रकार से हाँकना, इस दिशा को लेके जाना, फिर उधर से उधर घुमाना, जिससे रथ को लेकर के चिन्ह दे करके उधर की तरफ जाए, फिर पुनः लौट करके इधर ही आना है। अतः हम जिस दिशा को जाएंगे उस दिशा को ना ले जाकर के रथ को दूसरी दिशा को रथ का चिन्ह बनाना, ऐसे रथ है ना। क्योंकि पहले जो हमारा कोई पशु होता है, पशु होता है अथवा रथ चलता है अथवा हाथी चलता है अथवा शेर चलता है, उसके पदों के चिन्ह को देकर के हम पहचान लेते हैं कि अमुक पद, अमुक शेर इधर गया, अमुक हाथी इधर गया, अमुक ऊँट इधर गया, अमुक रथ इधर गया है, क्योंकि पद चिन्ह के द्वारा खोज लिया जाता है। उसी प्रकार से यदि हम रथ एक दिशा में ले जाएंगे, जिधर हमको जाना अभिष्ट है उसी दिशा को लेकर जाएंगे, तो वो नगरवासी भी उसी रास्ता को पकड़ करके हमारे पास में आ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि नगरवासी मेरे कारण कष्ट को प्राप्त हों, इसलिए इस ऐसी तरीके से पहले रात को ऐसे घुमाने के पश्चात इधर दिशा को लेके जाना। तो कहते हैं जब सारे नगरवासी सो गए, राम जी भी सो गए, लक्ष्मण जी सो गए और सारे नगरवासी सो गए, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। अब राम लक्ष्मण सुमंत और सीता ये चारों उठे और भरत जी और कहने लगे नगरवासी सो ही रहते, निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सोच रहे थे कि राम जी हमको छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो राम जी ने सुमंत से कहा रथ जो तो हमको ले चलो, तो सीधा सीधा वो श्रृंगवेर पथ पर ले गए, अर्थात यहाँ पर दूर देश में ले गए और दूर देश में गंगा किनारे पहुँच गए। गंगा किनारे पहुँचने के पश्चात श्रृंगवेर में पहुँच गए और श्रृंगवेर में पहुँचने के पश्चात राम जी ने कहा हे मेरे सुमंत जी यहाँ से जाकर पिता को माता को संदेश देना और दूसरा रथ को इस दिशा में लेके जाना, पहले इधर लेके जाना इतने कोस, फिर लौट कर के इधर लाना, फिर इधर से इधर लेके जाना। अतः जिस प्रकार से प्रजा इस रथ के चिन्ह को खोज करके उस रथ की तरफ जाए तो भ्रांत हो जाए, और भ्रांत जब हो जाए तो पुनः लौट करके अपने नगर में चली जाए, जिससे उस प्रजा को कष्ट न हो। उसी प्रकार से सुमंत जी ने रथ को हाँका तो उस दिशा को लेकर पुनः लौट आके लाए और पुनः फिर अपने राज अयोध्या में लेके गए। किंतु जाने से पहले सुमंत जी ने कहने लगे मैं आपको साथ साथ चलूँगा। कहाँ चलूँगा? आपके साथ साथ चलूँगा, अर्थात मैं अयोध्या लौट कर नहीं जाना चाहता हूँ, आपके साथ चलूँगा। और आपके पिताजी ने मेरे को आज्ञा दिया राम को जब तक जंगल में रहना चाहता हूँ उसके साथ ही रहो, फिर लौटा कर ले आओ। इसलिए मैं तुम्हारी पिता की आज्ञा मान करके तुमको लौटाने के लिए भी चलूँगा, अर्थात तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मैं अयोध्या में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ऐसा कहा राम जी से सुमंत जी ने। तो सुमंत जी की वाणी सुनकर राम जी कहते हैं कि हे सुमंत जी, यदि आप नहीं जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे?
अयोध्या में लौट करके नहीं जाओगे तो माता कह गए को संदेह बना रहेगा। क्यों संदेह बना रहेगा? तो माता कहते ही कह के ये समझेगी कि राम जी हो सकता है राम लौट करके आ जाएंगे, तो आएंगे पुनः जो भरत को राजगद्दी प्राप्त होने वाली है वो नहीं होगी, तो माता संशय में बनी रहेगी। इसीलिए माता को विश्वास हो जाए आप पुनः लौट करके जाओ, आप मेरे प्रति कोई चिंता मत करना, और मैं 14 वर्ष लौटने के पश्चात आऊँगा पुनः आपके दर्शन करूँगा, माता के पिता के भाई बंधु दर्शन करूँगा। जब राम कहते भरत जी राजगद्दी प्राप्त करेंगे तो भरत जी से संदेश सुनाना, अतः मेरा संदेश सुनाना कि पिता की, माता की और भाई बंधु को, ब्राह्मण की अच्छी प्रकार से सेवा करना, अर्थात उनका अनादर नहीं करना। जैसे पिताजी राज शासन करते थे उसी प्रकार से पिता के समान ही कैसे करना, राज शासन करना। ब्राह्मणों को कभी अपमान नहीं करना, जिनको पुरस्कार देना है उनको पुरस्कार देना, जिनको सम्मान देना सम्मान देना, और जिनको जिन्होंने कार्य दंड वाला कार्यक्रम किया है उनको दंड देना, न्याय के अनुसार, न्याय से विपरीत नहीं चलना। राजनीति का उद्देश्य दिया उसके पश्चात माता की, पिता का, भाई बहन का, माता पिता का कभी भी अनादर नहीं करना, सारी माताओं को समान से मानना। जैसे आप अपनी माता को मानते हैं उसी प्रकार से मेरी माता को भी उसी प्रकार से मानना, भेद बुद्धि नहीं करना। मेरी माता को अच्छी मानूंगा और आपकी माता को अच्छी नहीं मानूंगा, इस प्रकार से भेद बुद्धि नहीं करना। इन सभी माता को समान रूप से सेवा पूजा उनकी आज्ञा पालन करना। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, ऐसा सब उपदेश किया, अर्थात सुमंत जी से भरत जी के प्रति उपदेश करवाया। अब इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं जैसे नगरवासी यहाँ पर तमसा नदी किनारे थे, उस पर निश्चिंत सो रहे थे, तो जैसे नगरवासी जब प्रातः काल उठे, यानी वो तो पहले ही उठ करके चले गए, संगवेद पर पहुंच गए, किंतु नगरवासी जैसे उठ करके देखे ना तो राम जी है, न लक्ष्मण है, और ना ही सीता जी है, और न ही सौंदर्य जी है। राम जी को न देख करके बहुत विलाप किया, बहुत दुखी हुए। उनका हाँ राम लक्ष्मण और सीता जी हमको छोड़कर चले गए, तो विलाप करते करते बहुत दुखी हुए। वो दुखी होकर के अब जहाँ तो खाना ढूंढा उन्होंने, रथ किधर दिशा को गया, इस दिशा को गए, उस दिशा को गए, चारों तरफ ढूंढे किंतु कोई चिन्ह नहीं मिला। इस तरीके से रथ को चलाया था कि रथ को चिन्ह ही ना मिले, तो रथ को चिन्ह माना नहीं मिला, थोड़ी देर तक मिला हुआ, फिर भ्रांत हो गए। अगर ऐसी जगह से चलाया यहाँ से मिट जाए जल्दी, रथ का चिन्ह जल्दी मिट जाए, तो नगरवासी सारे दुखी होकर के यहाँ से हुआ आगे लौट आए, आगे अयोध्या में आ गए, दुखी हो गए थे। अब दुखी होने के पश्चात निराश हो गए, आकर प्रवासी बहुत विलाप किया, तो विलाप करने के पश्चात अपने अपने नगर में आ गए। नगर में स्त्री पुरुषों का विलाप को वर्णन किया। यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते भगवान राम जी जब यहाँ से तमसा नदी से आगे बढ़े थे, तो कौन सा देश को पार करके राम जी वेद श्रुति नाम की कोई नदी पड़ती होगी अयोध्या से, वो पार किया। कहते गोमती नाम की नदी पड़ी, गोमती तो हमने देखी है, वेद श्रुति नाम की नदी तो मालूम नहीं, और शेरली का नाम की नदी है, इसको पार किया। तो इसको पार करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं आगे राम आगे संगवेद पर जाकर गंगा तट पर स्थित पहुंच गए, तो गंगा तट पर जाकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। संगवेद पे पहुंचे, यहाँ से अयोध्या से पहला दिन तो तमसा नदी का, अच्छा तमसा नदी भी दो प्रकार की, एक गंगा के उस पार है, एक गंगा के इस पार है। तमसा नदी कभी कभी गंगा के इस पार भी रहते, किसी कल्प में इस पार रहते, किसी कल्प में उस पार रहते, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार की नदियों का वर्णन है। राम जी ने पहला दिन तमसा नदी के तट पर बिताई, लेकिन जब वाल्मीकि मुनि ने जब सीता जी को त्याग किया था, राम जी ने वनवास में छोड़ा था, तो गंगा को पार करके तमसा नदी किनारों का आश्रम वर्णन किया। गंगा नदी के पार करके तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि मुनि का आश्रम वर्णन किया है। तो वहाँ पर सीता जी रही थी, वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। तो दो प्रकार की तमसा नदी थी, एक इस तट पे गंगा के तट पर भी, एक गंगा को उस तट पर भी है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जब राम जी ने यहाँ से चल करके तमसा को पार करके बेसुरी नदी को पार किया, गोमती नदी को पार किया,
और गोमती के बाद चंडिका नाम की नदी को पार करके गंगा किनारे संगवेर पर पहुंच गए। वहां पर गंगा किनारे अरे एक रात्रि व्यतीत करी। अब संगवेरपुर में कहते हैं गुह्य नाम का एक निषाद रहता था, गुह्यों का राजा, निषादों का राजा, निषाद राज गुह्य नाम उसका था। ये कौन था? तो कहते हैं अर्बुदाचल नाम का एक पर्वत है, आपने सुना होगा अर्बुदाचल नाम का पर्वत, जिस राजस्थान में है, जिसका नाम वर्तमान काल में है मेरे सोने माउंट आबू रखा है, कहते हैं माउंट आबू, उसका नाम है अर्बुदाचल पर्वत है, ठीक है ना। यानी अर्बुदाचल पर्वत क्यों है? किसी काल विशेष में कहते हैं कुंतक नाम के मुनि थे, उन्होंने गुरु दक्षिणा देने के लिए एक राजा के, अयोध्या के राजा के पास में आए थे। उनसे एक हार, उनकी अयोध्या के राजा की एक रानी का हार लेके गए थे, और राजा ने और राजा की रानी ने कुंतक मुनि को जो हार देकर कहा, सावधान किया, इस हार को तुम जमीन पर नहीं रखना और सावधान होकर चलना, यदि इस हार को तक्षक है हरण करना चाहता है तो उन्होंने कहा ठीक है। और गुरु दक्षिणा में उत्तंक मुनि से गौतम ऋषि की पत्नी ने मांगा था। तो हार लेकर जब जा रहे थे राजस्थान होते हुए, तो वहां पर एक जगह स्नान किया, कुंड था, तालाब था, वहां पर स्नान किया। जैसे ही स्नान करने के लिए चले, वो तो स्नान कर रहे थे, उत्तंक मुनि उसी काल में क्या किया, तक्षक आया, जब इस नीचे आया वो हाथ को उठा के ले गया, नीचे पाताल लोग चला गया। अब चला गया तो फिर इधर उधर ढूंढने लगे, वो नहीं मिला। तो उसी काल में इंद्र देवता मदद करने के लिए आए उत्तंक मुनि को। इंद्र देवता ने वज्र के द्वारा एक वज्र मांगा, तो वहां पर गड्ढा हो गया, वो गड्ढा इतना हो गया पाताल लोक तक चला गया। उसी मार्ग से इंद्र देवता उत्तंक मुनि इंद्र देवता के साथ जाकर के वो हार को ला करके पुनः गौतम मुनि को दे दिया। अब गड्ढा बनाया, वो गड्ढा के पास में ही वशिष्ठ भगवान का आश्रम था। तो कभी कभी गाय चढ़ती थी, वो गड्ढे में गिर जाती थी। अब गिर जाती थी तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता था। कहते हैं एक दिन तो वो गड्ढे में गाय गिर गई, तो वो वशिष्ठ भगवान ने उस गड्ढे को जल से पूर्ण कर दिया। तो जल जैसे उसमें गड्ढे में भरा अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से, तो वो गाय ऊपर आ गई, गाय निकल आई। अब उन्होंने दूसरी बार फिर गाय उसमें गिर गई तो फिर उसे गड्ढे को भर दिया, पानी द्वारा पूरा किया तो गाय बाहर गई। उन्होंने कहा बार बार कहाँ तक मैं तपस्या का बल छेद करूँगा, पुनः क्यों ना इस गड्ढे को ही पूरा कर दूँ। तो वह वशिष्ठ भगवान हिमालय के पास में गए, हिमालय से बोले हे हिमालय, तुम मेरे को अपना एक पुत्र प्रदान करो जिससे मैं गड्ढे में पूरा कर दूँ। उन्होंने हिमालय देवता ने अपना मैनाक नाम का पर्वत दे दिया कि इसको ले जाओ। तो मैनाक पर्वत जब जाने लगा, उन्होंने कहा महाराज वहाँ तो ना कोई तीर्थ है ना कोई है, मैं जाऊँ यहाँ तो मेरे पिताजी के पास में सारे देवी देवता आते हैं तो मेरा अच्छा रहता, हरा भरा रहता, तो यहाँ तो ठीक लगता है, वहाँ पर जाकर सूखा सूखा रहूँगा, कोई मेरे तीर्थ मेरे ऊपर नहीं है तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं आपके साथ चलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा आप ऐसी चिंता मत करो, मेरे वरदान के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर सारे देवी देवता निवास करेंगे। तो कहते हैं इसके पश्चात जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कह दिया कि मेरी कृपा से सारे देवी देवता उस पर्वत तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे, तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, नाम होगा। इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार कर लिया मैनाक पर्वत में। अब उसको पर्वत को लेके जाके कौन लेके जाए? यद्यपि वशिष्ठ भगवान अपने संकल्प ले जा सकते थे, किंतु उसी काल में अर्बुद नाम का एक नाग था। कौन था? अर्बुद नाम का नाग है, अर्बुद नाग था, उसमें बहुत बल था। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा कि हे नाग इस पर्वत को उठा करके, उसने कहा कि महाराज मेरे नाम से पर्वत ख्याति को प्राप्त हो तो ले चलूंगा, मैं अति ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तो अर्बुद नाम का जो नाग था, सर्प था, उस पर्वत को उठा कर लेके गया, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ गया अर्बुदाचल पर्वत है। तो वहाँ पर शक्तिपीठ है, वहाँ पर कुछ जो गड्ढा था उस गड्ढे में डाल दिया, तो गड्ढा ऊपर गया और ऊपर भी उड़ गया, जमीन से ऊपर इतना ऊपर है, कितना होगा यानी 500-600 फीट ऊपर होगा, बहुत बड़ा है। तो गर्मी के समय वहाँ पर ठंडक बनी रहती है, ठंडक में तो ठंडक बनी रहती है, तो गर्मी में भी ठंडक बनी रहती है, हरा भरा पर्वत रहता है वहाँ। तो कहते हैं वहीं पर कई तीर्थ है, वशिष्ठ भगवान का आश्रम है, अर्बुदाचल देवी शक्तिपीठ है, और जो एक अश्लेश्वर महादेव है, और दत्तात्रेय भगवान का तीर्थ है, और माता पार्वती के चरण पादुका है।
और एक भील की कथा आती है। आपने शिवरात्रि व्रत की कथा में भील का उपाख्यान सुना होगा। भील ने अरे हिरणों को मारा था मारने के लिए। तो शिवरात्रि की व्रत कथा आती है तो वो घटना वहीं घटी थी। शिवरात्रि के दिन भील अपने हार लेने के लिए जंगल में गया था। तो वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर यानी सारे दिन घूमा, कोई शिकार नहीं मिला। रात ही को सोचा उसने कि सारे दिन जब नहीं मिला तो रात ही हो सकता पानी पीने के लिए आए तो उसको मार करके मैं लेकर जाऊँगा, और नहीं जा लौट खाली आज जाऊँगा तो मेरी पुत्री है, पुत्र है, माता है, पिता है, पत्नी कह के हमको हार दीजिए। अब खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ लेकर के वे सारे भाई बंधु उदास हो जाएंगे। इस प्रकार से बिना खाली हाथ में जाऊँगा नहीं। तो इस प्रकार से रात्रि के समय एक बेल वृक्ष के नीचे बैठ गया और एक तालाब किनारे एक बेल वृक्ष था, उसके नीचे ऊपर चढ़कर बैठ गया पानी लेकर के। तो उसी काल में रात्रि शिवरात्रि का दिन चला, शिवरात्रि व्रत है ना, शिवरात्रि चल रही थी। दिन भर तो उसने कुछ नहीं खाया। रात्रि के समय कहते हैं जब बेटा सायकाल चालू हुई, उसी काल में एक हिरणी पानी पीने के लिए आए। तो उस काल में फाल्गुन का महीना चल रहा था, पतझड़ थोड़े में क्या हो जाते, बसंत ऋतु चल रहे थे, पतझड़ होती है तो थोड़े इशारे से क्या हो जाते हैं, पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो जैसे ही कहते हैं वहाँ पर चढ़ता बेटा वो आई हिरणी पानी पीने के लिए सरोवर में। तो उस हिरणी को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने जैसे ही धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, उसके बाण चलाते उसके हाथ से एक बेल पत्ता टूट करके गिर गया और जल भी थोड़ा गिर गया। और गिरने के पश्चात जहाँ पर गिरा वहाँ पर भूल में ही, मतलब उस पत्तों के नीचे शिवलिंग पहले स्थापित था, अर्थात शिवलिंग था, किसी काल विशेष में किसी राजा ने स्थापित किया हुआ, उसी के ऊपर जाकर गिर गया। तो भगवान शिव जी की कृपा से अचानक ऐसा गिर गया। तो उसको कहते हैं शिवरात्रि के पहले पैर की पूजा हुई। तो थोड़े पहले पैर की पूजा होते ही थोड़े पाप कट गए। और कहते उसने कहा, जैसे हिरणी ने देखा कि व्याध है यानी मेरे को मारने वाला, उसको देखकर डर गए। उसने कहा कि हे व्याध तुम क्या करना चाहते हो? तुमको मार करके मैं अपने परिवार का पोषण करना चाहता हूँ, ऐसा व्याध ने कहा। तो व्याध की वाणी को सुन करके हिरणी तो डर गई, बेहोश हो गए। उसने कहा हे व्याध मेरा शरीर परोपकार के लिए बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, जो मेरे शरीर के द्वारा तुम अपने परिवार का पालन पोषण करें, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। किंतु एक मेरे मन में संशय है, शंका है, वो मैं पूरी कर दूं, फिर बाद में अपने आप ही अपना शरीर तुमको दे दूंगी। क्या कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरी बहन के और पति को सौंप कर जाती हूँ, और आकर के तो फिर मैं तुम्हारे पास में लौट कर जाऊँगी। अभी जाने दो और अपने बच्चों को पति के पास में और मेरी छोटी बहन के पास में सौंप करके आ जाती हूँ, फिर मेरे को मार करके तुम अपने परिवार का पालन पोषण करना। जब ऐसी हिरणी ने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूँगा, मैं बोल करके चली जाओगी और लौट करके नहीं जाओगी। तो उसने भयंकर शपथ खाई, उसको विश्वास हो गया। अब विश्वास होकर चला गया, हिरणी चली गई, पानी पी के चली गई। 3 घंटा व्यतीत हो गया, 6 से लेकर के 9 बजे तक हुए। अब इसके पश्चात 9 से लेकर के 12 तक दूसरा पैर चालू है। उसी समय दूसरी हिरणी भी अपनी बड़ी बहन को देखने के लिए आ गई। दूसरी हिरणी आ गई, पानी पीने के लिए आई और बड़ी बहन को खोजने के लिए आई। उस कारण उस हिरण को, दूसरी हिरणी को देख करके उसने संधान किया, प्रसन्न हो गया। एक चली गई, क्या दूसरी तो आई गई, उसको देखकर पुनः संधान किया धनुष्मान को। तो जैसे उस संधान के उसी काल में सूखे पत्ते थे बल वृक्ष के, वो गिर गए, पुनः उस जल भी जल गया। आता उसके पास में ऐसा पात्र रहा होगा, थोड़े से इशारे से वो जल गिर जाता होगा। तो 2 बार 2 पैर की पूजा हुई। तो भगवान शिव जी ने कृपा ही कर दी, और जो बचे हुए थे वो पापी ने बहुत से पाप निवृत्त हो गए। तो जैसे ही हिरणी ने देखा खड़खड़ की आवाज़ कहाँ से आए, तो कहता है ऊपर देखा तो चारों तरफ देखा, देखने के पश्चात देखा कि तो कोई नहीं देखा, तो ऊपर देखा एक काल बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? काल। हर्षवाण हाथ में लिया, उसने कहा क्या करना चाहते? व्याध है, तुमको मारना चाहता हूँ, तो मार करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ। तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत ही अच्छा है, मेरा शरीर तो परोपकार की लगा है, इससे बढ़कर कौन क्या हो सकता है। किंतु ये व्याध, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अपने पति को अथवा बड़ी बहन को सौंप करके आती हूँ, फिर तुम्हारे पास में आऊँगी, तुम अभी मेरे को छोड़ो जाने दो और लौट करके आ जाऊँगी। उसने कहा एक हिरणी पहले गई थी, वो लौट करके नहीं आए, उसी प्रकार से तुम भी लौट करके
खाना बना कर जाना चाहती हो, मैं नहीं जाने दूंगा। तो दूसरी हिरण्य ने शपथ खाई, यदि मैं लौट कर नहीं आऊँगी तो ये दूर से मेरे को लगे। जैसे जो वहाँ पर वर्णन आता है शिवरात्रि व्रत के माध्यम में कि जो वेद को बेचता है, जो दोष लगता है वही दोष मेरे को लगे। जो पिता की आज्ञा पालन न करने से जो उसको पुत्र को दोष लगता है वही दोष मेरे को लगे। जो पति की आज्ञा पालन न करने जो दोष उसको लगता है वो मेरे लगा है। जो झूठी गवाही देता है जो दोष उसको लगता है वही पाप मेरे को लगे। जो श्राद्ध के दिन भोजन करता है, श्राद्ध नहीं करता, माता पिता का जो श्राद्ध आता है जिस दिन हमारे हैं उस दिन श्राद्ध नहीं करता, उसको जो दोष लगता है मेरे को वही दोष लगा है। इसलिए मैं इतनी शपथ खाती हूँ। तो ब्याज ने छोड़ दिया। तो उस काल में वार्तालाप करते बिना सोए उठ के दोपहर की कथा निकल गए। अर्थात समय बैठे 12 बज गए। 12 के पश्चात 12 से पर 3 पैर चालू हुआ। तो 3 से फिर उन दोनों जब नहीं आए हिरण, तो हिरण अपने हिरनियों को खोजने के लिए पानी पीने के लिए आया। तो उसको देख करके हिरण को देख करके वो ब्याज फिर प्रसन्न हो गया और पुनः धनुष्मान पर संधान किया। तो संधान करते उस समय पुनः पत्ते टूट गए और पत्ते टूट कर गिर गए और जल भी गिर गया। तो तीसरे पैर की पूजा हो गई। तो पुनः उसने संधान करते तो खुरखुर की आवाज आई। तो भागवत वर्णन करते हैं कि जैसी खुरखुर की आवाज चारों तरफ देखा कौन है, तो देखा कि चारों तरफ तो कोई नहीं देखा, ऊपर देखा तो ब्याज काल बैठा हुआ। उसको देख करके कहा हे ब्याज क्या करना चाहता है? उसने कहा तुमको मारना चाहता हूँ और तुमको मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ, करूँगा। इस प्रकार से जब ऐसी सुना तो ऐसी सुन करके ब्याज हिरण प्रसन्न हो गया। है मेरा शरीर किस काम है? ये परोपकार के लिए तो शरीर है, आज तो परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ये मेरा नाशवान शरीर यदि दूसरे काम आया तो बहुत ही उत्तम है। इसलिए हे ब्याज, किंतु मेरे मन में एक संशय है। मेरी 2 पत्नी हैं और बच्चे हैं। आता मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पत्नी के हाथ में सौंपने आता हूँ, फिर लौट करके तुम मेरे को मार देना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। कहते उसने कहा कि 2 पहले से रण चले गए, लौट कर नहीं आया, तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूँ? आता मैं नहीं जाने दूंगा। उसने कहा यदि देखो मैं शपथ खाकर कहता हूँ, अर्थात विश्वास दिला प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि लौट करके नहीं मांगूंगा तो मेरे को इस दोष की प्राप्ति हो जाए। तो उसने भी उसी प्रकार से प्रतिज्ञा करी कि जो व्यक्ति चोरी करता है, अरे डाका डालता है, दूसरी की हत्या करता है, अन्य पाप कर्म करता है, जो पाप उसको लगता है पाप का फल उसको भोगना पड़ता, वही फल मेरे को प्राप्त हुए यदि लौट करके ना हो। तो 3 पैर की पूजा हो गई थी, इसलिए थोड़ा विश्वास होगा, ठीक है चले जाओ। तो जाने दिया। अब सांप फिर 3 पानी चला गया। इसके पश्चात 3 क्या 9 से 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 हो गए। 3 पैर की पूजा हुई। फिर 4था पैर चालू हो गया। उसी काल में कहते सारे इकट्ठे हो गए, 2 हिरनियां और हिरण और बच्चों के सामने एकत्रित हो गए। तो कहते हैं उस काल में कहा कि सभी ने अपनी अपनी घटना सुना दी कि हिरणी ने कहा कि मैंने आज मुश्किल से बच के आई थी और मैं अपने बच्चों को छोड़कर आपको अर्पण करके उस ब्याज के पास में जाना चाहती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके आई थी। तो पहली हिरणी ने कहा वही बात, दूसरी हिरणी ने कहा मैं भी प्रतिज्ञा करके आई थी, मैं भी जाना चाहती हूँ। हिरण ने कहा मैं भी प्रतिज्ञा करके आया हूँ तो मैं भी जाना चाहता हूँ। हिरणी कहती है कि आप यहीं रहिए, आपके बिना बच्चे कैसे रहेंगे? पति यदि चला गया तो पत्नी विधवा हो जाएगी, विधवा को जीना अच्छा नहीं लगता, ऐसा उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, हम जाते हैं। हिरण ने कहा कि स्त्री के लिए मतलब स्त्री को छोड़ करके मतलब माता के बिना पुत्र कैसे जीवित रहेंगे, इसलिए मेरे को मैं ही जाऊँगा। तो कहते ना तो स्त्री ने पति को जाने दिया ना पति ने स्त्री को जाने दिया। ठीक हम तीनों मिलकर जाते, सत्य पास में बदल गए। तो पुत्रों से कहा, पुत्रों को दूसरे हिरणों के पास सौंप दिया। फिर तो पुत्रों ने कहा कि जो हमारे माता पिता की गति होगी वही हमारी गति होगी। तो 2 हिरनियाँ और हिरण पति पत्नी और उनके बच्चे सारे एकत्रित होकर के हिरण उस ब्याज के पास में चले गए। और ब्याज के पास में जैसे चले तो ब्याज ने देखा कि बहुत अब तो ढेर के ढेर हिरण आ रहे हैं। तो उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। पुनः संधान किया। क्या किया? संधान किया। पुनः 14 जैसी संधान के उसी काल में जल भी गिर गया, बेलपत्र भी टूट गई। तो 4थे पैर की पूजा भी उसकी हो गई। इसके पश्चात उन्होंने कहा हे ब्याज जल्दी करो, हमको मारो और अपने परिवार का पालन पोषण करो।
जब 300 वालों ने कहा तो ब्याज का 4 बार की पूजा करने से मन ही परिवर्तन हो गया। उसने कहा देखो कि नारकी योनि वाले होते हुए पशु योनि होने पर भी परोपकार में कितने लगे हुए हैं, और मैं तो मनुष्य योनि को प्राप्त होकर के जन्म से पाप करने वाला हूँ, जन्म से पाप करने वाला हूँ, तो मैं किस किस गति को प्राप्त होऊंगा। मेरे को धिक्कार है, मेरे को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसे उसने अपने आप को धिक्कार किया, कहा अब मैं तुमको नहीं मारूंगी, तुम जाओ, सबको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, है क्या नहीं, शिव ही प्रसन्न हो गए। तो भाई शिव जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि ब्याज को क्या दिया, आशीर्वाद दे दिया, और कहा कि तुम वरदान मांगो। उसी काल में वहाँ पर अरुणाचल पर्वत में उस शिवलिंग का नाम व्यादेश्वर पड़ गए, और हिरणियों को भी शिव जी के दर्शन हो गए तो उनके श्राप से मुक्त हो गए। तो वही ब्याज होगा, हे ब्याज तुम श्रृंगेरपुर में जाइए, और आज तुम्हारा नाम वीर नाम पड़ गया, और मेरे जो भक्त हैं राम है वो तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, बाद में फिर तुम मेरे साथ राम के साथ आता, जब राम चले जाएंगे तो मेरे लोग को प्राप्त हो जाओगे। वही जो प्यार था ये नाम से स्थित हुआ, निषाद राज कहलाया, निषादों को राजा कहलाया। वही राम जी ने शिव जी के बलराम के प्रभाव से उससे मित्रता करी, और शिव जी निषाद राज भुजिया का और शिव जी का राम जी का मित्रता हुई। आधा जब राम जी गए थे तब उसका शरीर छूटा, फिर बाद में शिव लोग को चला गया। तो श्रृंगेरपुर में एक रात्रि व्यतीत करी, है कि नहीं। तो व्यतीत होने के पश्चात कहते गंगा के उस पार उतरे हुए, रात्रि भर तो गंगा तट पर निवास किया। कहते जब निषाद को है ना भुजिया को मालूम पड़ा कि राम जी आए हुए जंगल में आए हुए वनवास को प्राप्त हो गए, तो राम जी के लिए स्वागत सत्कार के लिए खूब भेंट सामग्री लेकर आए, स्वागत सत्कार किया। और सुमंत जी को तो भेज दिया, सुमंत जी को तो अयोध्या भेज दिया और राम जी का स्वागत सत्कार किया। तो इसके पश्चात कहते हे पूजा क्यों आए इत्यादि पूछने के पश्चात कहते जैसे अयोध्या का राज है, तो अयोध्या का राज यदि तुमको प्राप्त नहीं हुआ, इस राज को तुम करो। किंतु राम जी ने स्वीकार नहीं किया, और राम जी से कहते हैं सायकाल में वहाँ पर रात्रि व्यतीत किया। जब राम जी और सीता जी सोते रहे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सैया आदि बिछा दिया, तैयार कर दी, वृक्ष के नीचे सैया तैयार कर दी। और कहते हैं लक्ष्मण और निषाद जी रात भर जागते रहे, रात भर आपस में चर्चा भी करते रहे, और चर्चा करने के पश्चात रात भर जागते रहे, और राम जी की और सीता जी की रक्षा करते रहे। और सही कैसे रहे, आता सुरक्षा के रूप में जागते रहे। और राम जी लक्ष्मण जी से कहा निषाद में तुम सो जाओ, जैसे राम और सीता जी सो गए उसी प्रकार तुम भी सो जाओ, मैं जागता रहूँगा, रक्षा करता रहूँगा। उन्होंने कहा मैं नहीं, हम दोनों, वो लक्ष्मण जी नहीं सोए, निषाद भी नहीं सोए, तो दोनों ही जागते रहो, राम जी की रक्षा करते रहे। प्रातः काल हुआ, नायक नौका को बुलाया, और नौका में बुलाया तो फिर कहते पहले गंगा जी को प्रणाम किया, स्नान आदि का प्रणाम किया, गंगा जी की पूजा करी, और नौका में बैठ करके कुछ पार उतर गए। यहाँ पर जो नौका पैर धोने की बात है दूसरे पुराण के अनुसार है, इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो नहीं है, सीधा सीधा बैठे। पहले तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम इस पर चढ़ जाओ, नौका पर चढ़ाओ। फिर सीता जी से कहा, सीता जी का हाथ पकड़ करके कहा सीता जी का हाथ पकड़ो और नौका पे चढ़ा दो। तो लक्ष्मण जी ने सीता जी का हाथ पकड़ कर नौका पर चढ़ा दिया। फिर बाद में लक्ष्मण जी राम जी चढ़ गए, पहले लक्ष्मण चढ़े लक्ष्मण जी, बाद बीच में दूसरे नंबर पर सीता जी चढ़े, तीसरे नंबर पर राम जी चढ़े। जब गंगा जी के बीच में नौका पहुंच गई, उस काल में सीता जी ने प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, हमारा 14 वर्षों का वनवास है, तो लौट करके हम तुम्हारी बड़ी पूजा करेंगे। इसके पश्चात उस पार पर उतर गए, उस पार पर उतर करके जो भेंट देना थी, भेंट का भी ज़्यादा वर्णन यहाँ पर नहीं है, मुद्रिक आदि जो भेंट है वो दूसरे पुराण पर सरकत आती है, यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं लिया। अनेक कल्पों की लेकर के अलग अलग कथा है, एक कल्प नहीं अनेक कल्पों में घटना घटती रहती है। नौका से बैठने से पहले पैर धोना और मुद्रिका देना, यद्यपि नियम है कि जिस नौका आपने पार किया, गंगा पार किया, तो उसको दक्षिणा देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसंग नहीं दिया, लेकिन दक्षिणा दी जरूर है। जैसे मुद्रिका का वर्णन आता है उसी प्रकार से दूसरे पुराणों कुछ घटना यहाँ पर वर्णन कर दिया, कुछ घटना को दूसरे पुराणों में वर्णन कर दिया। एक ही पुराणों में सारी घटना करेंगे तो ग्रंथ जो इतने कम में है, इतना विस्तार पूर्वक हो जाएगा, तो व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं।
एक ही घटना का पूरा वर्णन कर दिया ना तो पढ़ेंगे नहीं, सभी घटना नहीं सुना सकते, इसके संक्षेप से कहते हैं। राम जी की जो रावण को श्राप प्राप्त हुआ बहुत सी घटना को वर्णन नहीं किया, बहुत सी घटना को वर्णन किया। राम जी की बहुत सी घटना को वर्णन किया, बहुत सी नहीं भी किया। जो नई घटना का वर्णन किया दूसरे पुराण से लिया जाता है। यहाँ पर राम जी की बहुत सी घटना को वर्णन नहीं किया है, उसको दूसरी पुराणों से, जो घटना का वर्णन यहाँ पर कर दिया तो यहाँ से लिया ही गया है, नहीं किया गया वो दूसरे पुराणों से जान लेना चाहिए। इस प्रकार से गंगा पार उतर करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। ये कथा कर कर सुनाते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।